भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। आपको ये तो मालूम ही है कि आज पूरे विश्व में योग के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ है। योग के प्रति एक जानकारी लेने का और अभ्यास करने का क्रम भी बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि ये जो योग है वो क्या है। योग अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। ऐसा कह सकते हैं कि ये भौतिक जगत का भी विज्ञान है, ये शरीर का भी विज्ञान है, ये श्वास का, जिसको हम प्राण कहते हैं, उसका भी विज्ञान है, और ये विज्ञान है मन का भी। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि ये मन से भी परे जो आत्मा है उसका भी विज्ञान है। और केवल ऐसा कहना काफी नहीं होगा, बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि एक समग्र विज्ञान है जो विभिन्न आयामों को जोड़ता भी है। और इसीलिए आज के काल में सर्वाधिक जरूरी हो गया है। अब मैं आपके सामने जो कुछ भी रखूंगा वह इस हिसाब से रखूंगा ताकि एक सामान्य जानकारी हमें योग के बारे में प्राप्त हो जाए। सामान्य जानकारी कहाँ से शुरू करें देने की, ये इस पर निर्भर है, क्योंकि आज हमारी सर्वाधिक आवश्यकता क्या बन गई है। आज हमारी सर्वाधिक आवश्यकता शरीर के प्रति जो हमारी वेदनाएं हैं और जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, उनको लेकर के है। और उससे भी ज्यादा आज पूरे विश्व में मन को लेकर भी है। आज मन की समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, मानसिक बीमारियां आ रही हैं। शारीरिक बीमारियां तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन अब मानसिक बीमारियों की भी बाढ़ जैसी आ रही है। टेंशन और डिप्रेशन आम बात है और ये निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो आज हम विचार करेंगे कि क्या योग से ये सब बीमारियों का उपचार हो सकता है। हाँ, जरूर हो सकता है। योग से शारीरिक बीमारियों का उपचार हो रहा है, ये तो देखा ही जा रहा है। और मानसिक बीमारियों का उपचार भी हो रहा है, ये अभी जानते हैं कुछ लोग, उसका फायदा भी ले रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से अभी जनजीवन के बीच में इस पर प्रयोग नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन भविष्य में ये बड़े पैमाने पर मानसिक बीमारियों को भी ठीक करने के काम में आने वाला विज्ञान है। क्या मैं ये बात आपको अपनी ओर से कह रहा हूँ? नहीं, पूरे विश्व में बहुत से देशों में इस पर प्रयोग हो रहे हैं और यंत्रों के द्वारा भी इन सारी चीजों को समझा और देखा जा रहा है। तो कहने का आशय ये है कि आज ये जो विज्ञान है, ये 21वीं सदी का सर्वोपरि विज्ञान होगा और इसकी जरूरत और बढ़ती चली जाएगी। तो अब मैं आता हूँ इस विषय पर कि ये योग विज्ञान है क्या और इसके कितने चरण हैं या कितने खंड हैं या कितने अध्याय हैं। जिस तरह से भी हम जाने, तो इसका सबसे पहले स्मरण करना होगा महर्षि पतंजलि का। महर्षि पतंजलि एक ऐसे शास्त्रकार हैं जिन्होंने योग सूत्र लिखा और योग सूत्र के माध्यम से इस विज्ञान को पूरी तरह से सूत्रबद्ध कर दिया। सारे विश्व में ये अपने आप में एक अनूठा विज्ञान और उसका अनूठा ग्रंथ है। तो महर्षि पतंजलि का स्मरण करते हुए अब मैं आता हूँ कि इस विज्ञान के, योग विज्ञान के कितने खंड हैं। पहला खंड है इसका, या उसको आप अध्याय कहिए। पहला खंड है उसका यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन,
चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो पहला खंड है जिसको हम यम कह रहे हैं, इसमें क्या क्या आता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और असंग्रह, ये पांच यम के अंतर्गत आते हैं। हम कहेंगे इसका योग से क्या संबंध। संबंध इसका जनजीवन से है। समाज में परस्पर व्यक्तियों के बीच के संबंधों को ठीक तरह से कैसे रखा जा सकता है, इसके लिए ये यम हैं। अहिंसा के बारे में आप कम या अधिक सभी जानते हैं। अहिंसा अपने आप में एक ऐसा व्यवहार है जो हिंसा न करना, दूसरे को मारना देना। लेकिन आज ये बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि पूरे विश्व में हिंसा का फैलाव होता चला जा रहा है, बल्कि घर घर तक आ गया है। तो इसको पूरी तरह से इसका पालन नहीं भी कर सकते, तो कम से कम इसकी मर्यादाओं को हम और सीमित करते चले जाएं। हम बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो घर के लेवल पर, दोस्तों के बीच में, एक समाज के दायरे के बीच में इसका उपयोग हम करें, तो हम योग की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा है सत्य। ऐसा ही सत्य के बारे में हो गया है। सत्य का पालन करना आज बहुत कठिन लग रहा है। हर लेवल पर झूठ, हर लेवल पर फरेब, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें दायरे बनाने चाहिए कि ठीक है, कम से कम हम इतने दायरे में तो इसका उपयोग नहीं करेंगे, अपने परिवार के दायरे में नहीं करेंगे, या एक दोस्तों के दायरे में नहीं करेंगे। तो फिर हम धीरे धीरे सत्य का अभ्यास अपने जीवन में बढ़ा सकेंगे और हम उसका उपयोग कर सकेंगे। तीसरा है अहिंसा, सत्य और अस्तेय। अस्तेय यानी दुराव छुपाव। तो इस दुराव छुपाव के कारण से भी सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और ये सब सारा जीवन अस्त व्यस्त होता चला रहा है, खराब होता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की चर्या में रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब है जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया है, इनका उपयोग संयम पूर्वक करना। संयम पूर्वक हम देखेंगे। आंख को चाहे जिधर देखने की इजाजत नहीं देंगे, और कान को भी चाहे जो कुछ सुनने की इजाजत नहीं देंगे। ये इंद्रियां इतनी अस्त व्यस्त हो गई हैं आज के काल में, इतनी प्रभावित हो गई हैं बाहरी जगत से, कि ये इंद्रियां हमारे मन को बेकाबू कर देती हैं। टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, और भी जो आज जो संचार के बहुत सारे अनेक माध्यम बन गए हैं, उन माध्यमों के कारण हमारी इंद्रियां बाहरी जगत की गिरफ्त में हैं। अपने बारे में अंदर की ओर देखना, हम क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या हमारे लाभ का है, क्या हमारे हित का है, ये सब बेकाबू होता चला जा रहा है और हो रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मर्यादा बनाना। ठीक है, हम यहाँ ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, इतना देखेंगे, इतना नहीं देखेंगे, अर्थात संयम लाना अपनी इंद्रियों पर। और इसके बाद में आता है असंग्रह। संग्रह बेतहासा बढ़ता चला जा रहा है। जो बेकाम की चीज है, जरूरत की चीजें नहीं है, उनको भी संग्रह करने की वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जो जरूरत नहीं है उसको भी रखना। तो इससे जो जरूरतमंद लोग हैं वो उससे वंचित हो जाते हैं, और जब वंचित हो जाते हैं तो समाज में तनाव, दुराव, हिंसा, द्वेष और ये सब फैलता चला जा रहा है। आशय ये है कि यम का पालन यानी संयम पूर्वक भोग करना, संयम पूर्वक सीमाओं के अंतर्गत इस भोग को करना। भोगना तो है, हमें अच्छा भी, खाना भी अच्छा चाहिए, रहना भी अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन अच्छी तरह खा और अच्छी तरह रहने के बाद भी अगर बीमार हो जाए, रुग्ण हो जाए, शरीर से हो जाए,
मन से हो जाए तो फिर वो खाना किस काम का और वो सुविधाएं किस काम की। वो सारी सुविधाएं आनंद के लिए, खुशी के लिए थी, और हम दुख उसमें से निकाल रहे हैं। तो इसलिए संयम पूर्वक हर चीज का उपभोग करना, उपयोग करना, ये योग की परिधि में आता है। तो ये पहला खंड हुआ योग का यम। दूसरा खंड है नियम। नियम यानी इसके चार, इसके भी पांच, अ, अ, ऐसा कह दीजिए कि खंड हैं। इस दूसरे नियम के अंतर्गत नियम के पांच खंड। पांच खंड: नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। नेति का संबंध आता है अपने गले में से लेकर के, गले से लेकर के, मुंह से लेकर के और आमाशय तक, आंतों तक जो बलगम वगैरह जम जाता है नाक के माध्यम से, उन सबको साफ करते रहना। आमतौर पर हम दांत तो साफ कर लेते हैं और दांत को भी पूरी तरह साफ नहीं करते हैं, और अंदर की सफाई तो पूरी तरह छूट जाती है। इसका परिणाम बहुत सारे जुकाम, सर्दी, खांसी, ये जो आप देख रहे हैं ना कोरोना का प्रभाव, ये प्रभाव तब नहीं होगा जब हमारे अंदर नेति वगैरह का अगर हम अभ्यास कर लें और इस पोर्शन की सफाई हमेशा करते रहें। अब मैं जो आपको बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसके बाद है धोती। धोती यानी पेट की सफाई तो हम कभी करते ही नहीं है। पेट में भी जो आमाशय है उसकी दीवारों पर बहुत सारे लेयर आ जाते हैं, क्योंकि कभी सफाई नहीं होती है। बाहरी शरीर की सफाई नहाने के, धोने के या इस तरह से कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन अंदर पेट की सफाई कभी नहीं होती है। और उसका परिणाम होता है कि वर्षों का जमा हुआ मल अपने आमाशय की लेयर्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर, या जो भी उसके बाहरी हिस्से हैं, अंदर के हिस्से हैं, उस पर जमा हो जाता है। उसको साफ करने के लिए जो क्रिया बताई जाती है योग में, उसको धोती बोलते हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चलना है। और इसके बाद में तीसरे क्रम पर नेति, धोती के बाद में बस्ती आती है। और जो बड़ी आंत है और छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद जो बड़ी आती है, आते हैं आमाशय की, तो उसको बस्ती से साफ किया जा सकता है। वहां भी मल रुक जाता है, गंदगी रुक जाती है, बहुत सारी गंदगी अपने पेट में पड़ी हुई है, तो वो सबको साफ किया जाता है। जब जरूरत से ज्यादा तकलीफ होने लगती है तो वो बस्ती से साफ किया जाता है। बस्ती एक क्रिया है, सभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सब क्रियाएं हैं। तो बस्ती से साफ किया जाता है यानी क्या, इसके बारे में प्रचलन काफी हो गया है, जिसको अपन एनीमा बोलते हैं ना, एनीमा यानी बस्ती ही है। तो एनीमा की जरूरत अपन जगह जगह पड़ रही है, हमेशा पड़ रही है, एलोपैथी में भी इसकी जरूरत पड़ रही है। तो वो बस्ती यानी अपने नीचे वाले पोर्शन की सफाई। और उसके बाद में आता है कपालभाति। कपालभाति चौथे क्रम पर आता है। कपालभाति यानी अपना जो मुंह से लेकर के मस्तिष्क वाला पूरा प्रदेश है, जिसको सिर बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, उसकी सफाई का एक क्रम है ये। उस सफाई की एक विधि है ये क्रिया है। और कपालभाति एक प्राणायाम भी है। तो इस प्राणायाम के माध्यम से, कपालभाति नाम की प्राणायाम जो भी है विधि, उससे हम अपने पूरे ऊपर के शरीर और मस्तिष्क, गर्दन से ऊपर तक के सबको उसकी सफाई कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पर आता है त्राटक। त्राटक एक ऐसी विधि है योग की जिसके द्वारा अपने मन को एकाग्र किया जा सकता है। ये एकाग्रता बढ़ाने की विधि है और इसके अनेक तरीके हैं। तो अभी मैं उसमें विस्तार में न जाते हुए इतना ही कहूंगा कि नियम के अंतर्गत ये पांच क्रियाएं आती हैं: नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। अब उसके बाद में योग विज्ञान के हमने 7 खंड देखे थे। पहला था यम, दूसरा था नियम, तीसरा अब आता है आसन। आसन के बारे में कम अधिक सभी लोग जानते हैं, यानी शारीरिक क्रियाओं को आसन कहते हैं।
आसन भी बहुत तरह के हैं, अनेक तरह के हैं, और ये शरीर के मसल्स को लचीला बनाते हैं। जो अपने अंदर बॉडी बॉडी में बोन्स हैं उनको ये लचीला बनाते हैं। और तीसरा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको ठीक करते हैं। बीमारियों के मुख्य मुख्य कारण यही हैं। जब ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है तो इसमें हार्ट ब्लड हाई या लो ब्लड प्रेशर होने लगता है, और इसके साथ साथ में फिर हार्ट अटैक वगैरह, क्योंकि ये सारा ब्लड से संबंधित है, इसके सर्कुलेशन से संबंधित है। अगर सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रहा, ठीक नहीं रहा, तो बीमारियां आना अवश्यंभावी है। और दूसरा, जो बीमारियां जो आजकल आ रही हैं, गर्दन की, बोन्स की, मसल्स की, वो भी, और दर्द तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, उसका भी कारण यही है क्योंकि मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। अगर मसल्स स्टिफ हो गई, कड़ी हो गई, तो ये बीमारियां आना जरूरी है। योग से इन मसल्स को लचीला बनाया जा सकता है और उससे बचा जा सकता है बीमारियों से। तीसरी जो बीमारियों का कारण है वो है बोन्स का कड़ा हो जाना। अगर बोन्स कड़े हो गए हैं तो भी तकलीफें आएंगी ही। अब ये जो स्लिप डिस्क और वगैरह वगैरह जो बीमारियां आ रही हैं, उसका कारण भी यही है, क्योंकि स्टिफ हो जाती है ये बोन्स भी। तो अगर तीनों चीजों को ठीक कर दिया जाए तो बीमारियां नहीं आएंगी, आ गई हैं तो ठीक हो जाएंगी। और उसके लिए योग ने आसनों की एक विधि, योगासनों की एक विधि बताई है। और साथ साथ में अगर मान लीजिए अभी कोई बीमारियां नहीं आई है तो आगे नहीं आएंगी, पूरी तरह से बचाव हो जाएगा। अब ये जो योगासन है, इसके बाद में ये जो चौथा खंड है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको कहते हैं प्राणायाम। यानी चार खंड हो गए, यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन और चौथा प्राणायाम। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्राणायाम अपने आप में योग का, योग विज्ञान का चौथा चरण है, चौथा अध्याय है, या कहिए कि चौथा खंड है। तो ये जो प्राणायाम है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम सब जानते हैं कि जीवन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर है और हलचल है शरीर में तो जीवन है, और अगर शरीर में हलचल बंद हो जाए तो जीवन नहीं है। हम कहते हैं कि अब व्यक्ति में जीवन नहीं है, जीवन यानी चेतना निकल गई, जीव निकल गया, क्योंकि शरीर की हलचल बंद हो गई। लेकिन क्या हम ये बात गलत कह सकते हैं कि शरीर की जो हलचल है वो प्राण के कारण से है? जब तक इसमें श्वास का आवागमन है तब तक शरीर हलचल में है, और जैसे ही प्राण का आवागमन यानी प्राण वायु का आना जाना बंद हो जाता है तो ये शरीर की हलचल बंद हो जाती है और जीवन समाप्त माना जाता है। अब समस्या ये है कि शरीर में जो प्राण का आवागमन है वो जो हो रहा है, सतत हो रहा है प्रकृति के द्वारा, लेकिन हम लोग सब ठीक रीति से श्वास को ले पाने में असमर्थ हो रहे हैं कई कारणों से। एक कारण तो ये भी है कि लंग्स की कैपेसिटी जब कम हो जाती है सिकुड़ने की, फैलने की, और वो हो जाती है इसलिए क्योंकि हम लंबी और गहरी श्वास नहीं लेते, नहीं ले पाते। हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी में छोटी छोटी श्वास लेते हैं, तो छोटी और जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण से ये जो लंग्स का फैलाव है, लंग्स का सिकुड़ना है, वो पूरी तरह नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो हमारे को जो जीवन मिल रहा है प्राणवायु से वो कम मिलता है, अस्त व्यस्त मिलता है, और इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने जीवन में जितनी शक्ति चाहिए उतनी प्राप्त नहीं कर पाते। जब लंग्स के और माध्यम से ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राण वायु हम अपने लंग्स में भरते हैं
और उसको जल्दी निकाल देते हैं, जल्दी निकाल देते हैं, जल्दी ले लेते हैं, जल्दी निकाल देते हैं, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता। जो रक्त का शुद्धिकरण है वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये जो पंप का काम कर रहा है हार्ट, तो हार्ट के माध्यम से पूरे बॉडी में से रक्त शुद्ध होने के लिए लंग्स तक आता है। और ये प्रक्रिया सोते समय, जगते समय, काम करते समय, जब से हमने जन्म लिया है तब से लेकर के और अंत तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में चलता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। और जब ये रक्त का प्रवाह लगातार चलता रहता है प्रवाह, तो फिर अब जो रक्त का शुद्धिकरण है, रक्त का जो नीलापन है वो शुद्ध होने के बाद लाल हो जाता है। तो शुद्ध होने के लिए उसका प्राणवायु के संपर्क में होना जरूरी है। और वो प्राणवायु के संपर्क में कम देर के लिए आता है, क्योंकि हम जल्दी श्वास लेते हैं और जल्दी श्वास छोड़ देते हैं, लंग्स में कोई श्वास ठहरती ही नहीं है। तो रक्त का शुद्धिकरण भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और उसका परिणाम ये होता है कि रक्त का प्रवाह पूरी तरह से शुद्ध नहीं होने के कारण से, शुद्धिकरण पूरी तरह नहीं होने के कारण से कई तरह की बीमारियां बॉडी में आ जाती हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और भी है, ये जब जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो हार्ट पर प्रेशर ज्यादा आता है, पंप को ज्यादा काम करना पड़ता है। और इस पंप को ज्यादा काम करने के कारण से, ज्यादा प्रेशर आने के कारण से, और ब्लड प्रेशर आने लगता है लो या हाई। और जब ज्यादा ही हो जाता है तो हार्ट अटैक आने लगता है। इसको हम हार्ट अटैक आते हैं कहते हैं। वो एक प्रकार से श्वास की गतियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम श्वास की गतियों को ठीक कर लेंगे तो इन सारी बीमारियों से हम पूरी तरह बच जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो प्राणायाम यानी प्राण की गतियों को, यानी श्वास की गतियों को नियंत्रित कर पाने की विधियां। और इन विधियों से हम अपने श्वास को इतना सशक्त बना सकते हैं, प्राण को इतना सशक्त बना सकते हैं और इतना संचय कर सकते हैं अपने अंदर प्राण शक्ति का, कि उसके माध्यम से कभी भी आकस्मिक रूप से भी जरूरत पड़ जाए तो जैसे कि हमारे पास में बचत है, जैसे कि हमारे पास में स्टॉक है, तो स्टॉक में से हम काम में ले सकते हैं और पूरी तरह से हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर प्राणायाम जरूरी है कि आसन जरूरी है? कहना यह पड़ेगा कि आसन भी जरूरी है, क्योंकि योगासनों से जो मसल्स का लचीलापन है वो आएगा। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम ज्यादा जरूरी है, ज्यादा आवश्यक है, इसलिए फिर मसल्स का लचीला होना जरूरी नहीं है। वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। इसके लिए अब एक चीज और भी है, वो ये है कि ये जो प्राणायाम है उसका संबंध मन से भी आता है। एक तीसरा चौथा जो आयाम है योग का, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यम नियम आसन प्राणायाम और फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी क्या? प्रत्याहार का संबंध बाहरी जगत से भी आता है और प्रत्याहार का संबंध आंतरिक जगत से भी आता है, यानी ये मध्य में है। हमारे अंदर हमारा जो जीवन है, आप सब जानते हैं कि हमारा जीवन केवल शरीर के साथ नहीं जुड़ा है। जैसे हमारे जीवन का आधार प्राण है, यानी प्राण के साथ भी जुड़ा है, ऐसे ही वो मन के साथ भी तो जुड़ा है। हमारे सारे दुख और सुखों की और उनकी अनुभूतियों का जो माध्यम है वो मन है। तो प्राणायाम यानी श्वास की गतियां हमारे मन को भी प्रभावित करती हैं और हमारे शरीर को भी प्रभावित करती हैं। जब हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर हड़बड़ी होती है, हमारे मन में बेचैनी होती है और तभी हमें जल्दी जल्दी श्वास लेना पड़ता है। अगर हमारे मन में स्थिरता है, हमारे मन में शांति है, तो श्वास बहुत कम श्वास में ही काम हो जाता है। जैसे कि तेजी से चलने वाला इंजन, उसको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब गाड़ी धीरे धीरे शांत होती है तो कम श्वास में ही और बहुत अच्छा स्वास्थ्य और ठीक 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 काम हो पाता है। और एक बात और भी है,
जब हम प्राण पर नियंत्रण पा लेते हैं, यानी प्राणायाम के द्वारा श्वास की गतियों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब अब मन पर भी नियंत्रण आ जाता है। आज सबसे बड़ी जो समस्या आने लगी है वो मन पर नियंत्रण की है। मन बेकाबू हो रहा है, मन पर कोई नियंत्रण नहीं है, और शरीर पर भी, इंद्रियों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहा, और अब मन पर भी नियंत्रण नहीं रहा। तो स्थिति ऐसी बन जाती है जैसे एक गाड़ी है, कार है, या कोई भी मशीन है, और उस कार में जिसका ऐसा कह सकते हैं कि बाहरी जो जो हमारा शरीर है, बॉडी है, ये तो एक प्रकार से कार की बॉडी है, और उस बॉडी के अंदर जो ऊर्जा मिल रही है, जैसे कार को ऊर्जा पेट्रोल से मिल रही है, ऐसे ही इस बॉडी को जो ऊर्जा है वो श्वास से, प्राणवायु से या प्राण से मिल रही है। और उस गाड़ी को चलाने वाला कौन है? उस गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो वास्तव में मन है। अगर अपना मन अनियंत्रित हो गया, या ड्राइवर बेहोश हो गया, या ड्राइवर अनियंत्रित हो गया, तो कार कितनी भी अच्छी हो, उसमें ऊर्जा भी भरपूर हो, लेकिन वो टक्कर मारेंगे, कहीं न कहीं टकराएंगे। तो आज मन की स्थिति ही ऐसी होती चली जा रही है कि जो बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, शरीर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो ये समाज में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, टकराहट बढ़ती चली जा रही है, यानी व्यवहार संबंध सारे के सारे गड़बड़ा रहे हैं, वो मन के अनियंत्रित होने के कारण से। प्राणायाम करने से धीरे धीरे अपने मन पर भी नियंत्रण आता है। अब यहां से अगला दौर शुरू होता है, ये मध्य में है, जिसको मैंने प्रत्याहार कहा। प्रत्याहार भी एक क्रिया है योग की, जिसके द्वारा हम श्वास के माध्यम से या विभिन्न तरीकों से, कई तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं है, उनके माध्यम से हम अपने मन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अपने अंदर कंसंट्रेशन ला सकते हैं, और उस कंसंट्रेशन के माध्यम से हम सामाजिक जीवन में या अपनी व्यावहारिक जिंदगी में जो काम हमें करने पड़ते हैं उन सबको भी ठीक कर सकते हैं, और जो आंतरिक हमारा जीवन है उसको भी हम संतुलित रख सकते हैं, बैलेंस्ड रख सकते हैं। ये काम प्रत्याहार के द्वारा हो सकता है। प्रत्याहार अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है। वो कैसे होता है इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी वो एक अलग विषय है कि किस तरह से किया जाए। अब अपने को आगे ये देखना है कि सब कुछ हो गया, शरीर भी ठीक है, पहले तो ठीक करने के लिए योग करना पड़ेगा, फिर प्राणायाम भी करना पड़ेगा, फिर प्रत्याहार भी करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये सब हो गया, लेकिन भी आज के काल में फिर भी हम समस्याएं देख रहे हैं कि टेंशन और डिप्रेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छे खासे लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इस बॉडी के लिए हलचल नहीं की जा रही है, ज्यादातर ऐसे काम आ गए हैं जो टेबल वर्क कहलाते हैं, और बैठने के काम हैं। और होना ये चाहिए कि शरीर को अधिक से अधिक गति का अवसर मिले, और वो मन अच्छा होता है जिसको अधिक से अधिक स्थिर रहने का समय मिले। तो स्थिर, जिस मन को स्थिर रहना चाहिए वो नेट और दूसरे दूसरे टीवी और उन माध्यमों से दुनिया भर में घूम रहा है, उसको स्थिर होने का समय नहीं। और जिस शरीर को गति चाहिए उसकी गति बंद हो गई, क्योंकि काम के लिए बैठना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने जीवन में ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, उसका भी अभ्यास करें। और अगर हम धीरे धीरे उसका अभ्यास करते हैं तो हम हमारी जो आंतरिक जिंदगी है उसके बारे में भी जान पाएंगे, और बाहरी जो जीवन है उसके बारे में भी ठीक से संतुलित होकर जान पाएंगे। इसलिए अब ये आवश्यक हो गया है कि हम योग का ये जो पांचवा खंड है वो उसके बारे में जाने, उसके बारे में हम कुछ करें और उसका लाभ लें। यानी मेडिटेशन भी, जितनी जटिल जिंदगी आज की हो गई है उसमें आवश्यक हो गया है अपने मन को संतुलन में रखने के लिए। उसकी भी कुछ विधियां हैं।
योग में विधियां हर चीज की हैं। तो जो योग ध्यान की जो विधियां हैं, मेडिटेशन की जो विधियां हैं, उनके द्वारा हम अपने मन को भी नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने मन के बारे में जान सकते हैं, और एक प्रकार से हम अपने अंतर जगत में जा सकते हैं। बाहरी जगत एक है जिसको हम सब देख रहे हैं इन आंखों से, कानों से आवाजों को सुन रहे हैं, हाथ से छू रहे हैं, ये सब बाहरी जगत है। लेकिन अपने अंदर एक अंतर जगत भी है जिसमें हम रोज जाते हैं। आप कहेंगे अंतर जगत होता है कि नहीं होता है, हमने तो देखा नहीं है, और देखा हो तो दिखाओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। आप पर उसका उपयोग हम रोज कर रहे हैं। रोज हम अपने दिन भर के काम काज के बाद जब थक जाते हैं, तो रात को जब हम नींद में चले जाते हैं, तो वो अंतर जगत में ही चले जाते हैं। अंतर जगत यानी विचारों का जगत, भावनाओं का जगत, इच्छाओं का जगत। तो जब नींद में हम रोज अपने अंदर जा रहे हैं, तब जाकर 5 घंटे 7 घंटे 6 घंटे जब पर्याप्त नींद हो जाती है, तब उसके बाद में हम रिचार्ज होते हैं। ऐसा कहिए कि हमें वापस शक्ति मिलती है। और जब सुबह नींद से बाहर आने के बाद में फिर हम अपने काम काज में लग जाते हैं, यानी हम उस शक्ति का उपयोग कर लेते हैं। और जब हम उस शक्ति का उपयोग कर लेते हैं, तो फिर थक जाते हैं। और जब फिर थक जाते हैं, तो रात को फिर हमको अंतर जगत में जाना पड़ता है। यानी प्रकृति ने एक ऐसी नींद के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था हमारे लिए कर दी है कि हमको अंतर जगत में जाना ही पड़ेगा। अगर हम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन की नींद नहीं ले पाते, तब हम रुग्ण हो जाते हैं। यानी हमारे को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए अंदर जाने के बाद में, वो नहीं मिल पाती है। अब यदि हमने नींद के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की है, तो उसमें दोनों प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। वो हम शक्ति प्राप्त भी करते रहेंगे और खर्च भी करते रहेंगे। खर्च अगर ज्यादा किया, प्राप्ति कम हुई, तो हमारा जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अंतर जगत में जाते हैं, और अंतर जगत में जाकर के उसके माध्यम से हम शक्ति भी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, और हम आप बाहर उसका उपयोग, बाहरी जगत में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि जब हम नींद के माध्यम से अपने अंतर जगत में जाते हैं, तब हमारा कोई नियंत्रण अपने मन पर नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम एक प्रकार से सुप्त अवस्था में होते हैं, बेहोशी की अवस्था में होते हैं, और इसलिए ऊर्जा तो मिल जाती है, लेकिन अपने मन के बारे में कोई जानकारी हमें नींद के समय नहीं मिल पाती। हालांकि मन काम करता है, लेकिन मन के बारे में जान नहीं पाते। ध्यान की स्थितियों में हम ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, उससे ज्यादा प्राप्त करते हैं जितना नींद में प्राप्त करते हैं। 8 घंटे की नींद में जितनी ऊर्जा हमें मिलती है, वो 2 घंटे के ध्यान में हमें ऊर्जा मिल सकती है। तो ले, और उसमें एक लाभ ये भी होता है, क्योंकि हम सजग होके अपने अंदर जाते हैं, चैतन्य होके आप अपने अंदर जाते हैं। इसलिए उस चैतन्यता के कारण, उस सजगता के कारण हम अपने मन के बारे में भी बहुत सा कुछ जान जाते हैं, मन के फंक्शन के बारे में जान जाते हैं। और जब मन के फंक्शन के बारे में जान जाते हैं, मन के बारे में जान जाते हैं, तो उस पर हमारा नियंत्रण भी आने लगता है, विचारों पर नियंत्रण आने लगता है, भावनाओं पर नियंत्रण आने लगता है, इच्छाओं पर नियंत्रण आने लगता है। और इसके साथ साथ में ऐसा कह दीजिए कि हमारा नियंत्रण अपने आप पर बढ़ता चला जाता है। जब मन पर नियंत्रण आया, तो बॉडी पर भी नियंत्रण आता है, क्योंकि बॉडी जो हमारी है वो तो मन के अनुसार काम कर रही है। मन जैसा चाहता है उसके अनुसार ये बॉडी काम करती है। और जब मन नियंत्रित हो जाता है, तो बॉडी भी नियंत्रित हो जाती है। और हमारा पूरा जीवन, बाहरी जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, और हमारे अंतर का पूरा क्षेत्र संतुलन में आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है। तो ये हो गया योग का 5वां खंड। उस ये छठवां खंड हो गया।
और उससे पहले एक खंड और छूट गया जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। हालांकि उसको भी ध्यान के साथ जोड़ के देखा जाता है, लेकिन योग विज्ञान में उसको एक अलग खंड के रूप में बताया गया है और उसको बोलते हैं प्रत्याहार के बाद में धारणा। तो और ज्यादातर लोग प्रत्याहार को भी ध्यान बोलते हैं, धारणा को भी ध्यान बोल देते हैं, ध्यान को तो ध्यान बोलते ही हैं, लेकिन उत्तरोत्तर ये स्टेप्स हैं आंतरिक जीवन की। तो प्रत्याहार के बाद में धारणा आई, और धारणा को मैंने, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, धारणा यानी एक प्रकार से पूरी तरह एकाग्रता का अभ्यास। और उसके बारे में मैंने ध्यान के बारे में आपको बता ही दिया है। और इसके बाद ध्यान के लाभ भी हमने देख लिए हैं, ध्यान के प्रभाव भी हमने बॉडी पर देख लिए हैं, और ध्यान के प्रभाव भी हमने सामाजिक जीवन पर देख लिए हैं, पारिवारिक जीवन पर देख लिए हैं। अंत में ध्यान के बाद में जो 7वां अध्याय है वो है समाधि का। ये सर्वोच्च भूमिका है योग की। और जब हम इस स्थिति में होते हैं तब हम एक प्रकार से अपने जो आंतरिक चेतना है हमारी, या चेतना का या हमारे होने का जो आंतरिक तल है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तल आत्मा, उसके बारे में भी जानने लगते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। और उससे जुड़ने के बाद में ये जो हमारे 7 आयाम हैं हमारे जीवन के, उनमें एक सामंजस्य आ जाता है, एक हार्मनी आ जाती है। और उसके बाद में जीवन बहुत शांत, बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली होकर के हम जी सकते हैं। हमने ये भी देखा कि ये जो इसको कोष भी कहते हैं योग में। एक अब ऐसा कहें तो अन्नमय कोष शरीर के रूप में है, ये अन्न से बना है। दूसरा होता है प्राणमय कोष, जो उस पर नियंत्रण लाता है प्राणायाम, श्वास के माध्यम से। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मनोमय कोष, और मनोमय कोष में विचार, भावना, इच्छा है वो आ जाती हैं। और इस तरह से कुल मिला करके हम ये देखते हैं कि जो आत्ममय कोष है, आनंदमय कोष है, वहां तक हमारी यात्रा योग करवा देता है। योग के माध्यम से हम आनंदमय कोष तक जा सकते हैं। आनंद की कोई कमी नहीं, बिना साधनों के भी व्यक्ति आनंद में रहता है। आपने और हमने ये भी देखा है कि जब हमारा मन एकाग्र होता है, जिन क्षणों में चाहे हम काम में तल्लीन हो, या किसी संगीत में, या किसी प्रकृति के दृश्य में, या जब हम तल्लीन होते हैं, यानी जब हम एकाग्र होते हैं, तब हमें मजा आता है, आनंद आता है। और जब हम अपने ध्यान में ही मग्न होते हैं, ध्यान में क्यों मग्न हो जाते हैं, और वो उन बाहरी जो माध्यम है उनसे भी ज्यादा आनंद इसलिए देता है क्योंकि वहां किसी आधार की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जिस आनंद के लिए हम जीवन भर कोशिश करते रहते हैं, खाने के माध्यम से या अन्य अन्य माध्यमों से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, उससे भी ज्यादा आनंद, उससे भी ज्यादा लंबी अवधि का आनंद, और ऐसा कह सकते हैं कि पूर्ण समय का आनंद हमें ध्यान में मिलता है। और उससे हम अपने जीवन के सारे क्रमों को पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों, योग के बारे में मैंने आपके सामने जो कुछ प्रस्तुत किया वह विराट योग का एक कण भर है, और ये इतना विस्तार है इसका। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी मैंने जो कुछ आपके सामने रखा वो शास्त्रीय रूप से नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक भाषा में और व्यावहारिक जगत से संबंधित जितना योग का उपयोग हो सकता है उसको रखा। हालांकि अभी बहुत कुछ है, हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम अपने इस जीवन को अच्छा बना सकते हैं, शरीर को अच्छा रख सकते हैं, मन को अच्छा रख सकते हैं, और ईश्वर प्राप्ति तक का मार्ग एक वैज्ञानिक मार्ग है योग। हम जितना चाहेंगे उतना हमें मिलेगा। ऐसा कह सकते हैं कि योग एक कल्प वृक्ष है, और जो हम चाहते हैं वो इससे प्राप्त हो सकता है। इससे शक्ति प्राप्त हो सकती है, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इससे ध्यान प्राप्त हो सकता है। इस ये और ऐसा कह सकते हैं कि इससे कर्म के क्षेत्र में भी योग के बारे में कहा ही जाता है
योग कर्मसु कौशलम। फिर आगे एक और बात कही जाती है कि चित्त वृत्ति से निरोध, यानी योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण पा लेना, ये योग का लक्ष्य है। कुल मिलाकर के योग हर क्षेत्र में है। आपने आज इस पर ध्यान दिया और मुझे सुनने का आपने अपना मन बनाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग परस्पर एक दूसरे को मदद करते हुए ये अपना जीवन निकालें, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए हम आनंदप्रद हों, ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।